मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाहता। मैं चाहता कि बस हर वक्त सोती रहूं। बेगम साहिबा ने गुलदान मार दिया साहब को। उनको लगा? नहीं लगा तो नहीं। जब लगे तब आके डिस्टर्ब करना। वो दोनों बहुत एक्सपर्ट है, एक दूसरे को मारते नहीं है। शर्म कर, हया करनी। अम्मा को तलाक हुई और तू यहाँ खड़ी होके नैन तक कर रही है। हाँ तो अम्मा को तलाक हुई, कौन सा आइटम बम बुलवाया था हमें? हाँ बहू, मैंने बुलवाया था। मैं सोच रही थी कि बिस्मिल्लाह करूं, तुमसे कोई मीठा बनवाऊं, उसके बाद बावर्ची खाना तुम्हारे स्पोर्ट कर दूं। तुम ऐसा करो, जर्दा बना लो कोई 4-5 किलो। अम्मी, जर्दा तो मुझे पकाना नहीं आता। अगर जर्दा पकाना नहीं आता तुम्हें तो कोई बात नहीं बेटा, तुम बहू से कुछ और पकवा लो। अच्छा ऐसा करो, खीर बना लेना। वो कैसे बनाते हैं? खीर बनानी नहीं आती तुम्हें? तुम ऐसा करना, सूजी का हलवा बना लेना। सूजी का हलवा भी नहीं बनाना आता तुम्हें? ये देखे हमारी मोहब्बत का सबूत जमीन भी दे रही है, जमीन हिल रही है। अब्बा जी, किस मनूस का नाम दे दिया आपने? अब्बा जी। वैसे आपको देख के लग रहा है कि आपको नहाने का कुछ ज्यादा शौक नहीं है। तो अच्छी बात है ना, क्योंकि यहाँ तो पानी भी नहीं आता। अब लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। कभी कभी वैसे ही नहाने का दिल करे तो वो देख रहे हैं ना, वहाँ से कभी कभी बारिश का पानी टपक जाता है, तो नहा लीजिएगा। बहुत भला जी। है ना? तो क्या कमी है मेरे बेटे में? अपना कमाता खाता है, पूरा महल्ला उसकी शराफत के गुण गाता है। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ तो उसी मोहल्ले में उसकी शादी भी करवा दो। बहुत अफसोस हुआ राहत साहब, हमें मेरा बाप था, लेकिन अफसोस तो इनको देख के हो रहा है। फिर आ गई सुबह सुबह अपनी मरूज शक्ल लेके। तुझे मना किया था ना अपनी शक्ल दिखाने को। ये शक्ल देखने की आदत डाल ले, अब तो सारी जिंदगी साथ रहना। लड़की की 3 चीजें अच्छी ना होना, तो उससे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। शक्ल, लहजा और फिगर। मेरी जन्नत, मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारी नोट्स भी फोटो स्टेट करवा ली हैं। वो नोट्स क्या अंडे दे रहे तुम्हारी चच्चा के पोल्ट्री फार्म में? सुबह ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। वैसे ना ठीक नाम रखा है तुम्हारी बहनों ने तुम्हारा, कद्दू। सुबह प्रेजेंटेशन है मेरी। अब मैं क्या करूं? अपनी वो बड़ी बाइक निकालो और मेरे घर पहुंचो। मेरा बस चले, सारे ने गोलियां मार दो। पागल, कहाँ जा रही हो? ट्यूशन पढ़ने। फाजी घर पर नहीं है, तुम्हें नहीं पता? मुझे कौन बताएगा? वो ऑफिस गया हुआ है। मतलब छुट्टी। इसका पूरा खानदान जाहिल है, ये पढ़ के क्या करेगी? उसको आप जाहिल कह रही हैं? खुद आप गुलदान बनी नहीं अम्मा। तेरे दादी मरूम की याद में लगाए हैं। जब तुम इस तरह इतरा रही हो ना, अगर अभी तुम्हें तलाक दे दूं तो कहाँ स्टैंड करती हो? हाय रब्बा, कर्म करते। दे दो तलाक। मैं तो यही स्टैंड करूंगी, क्योंकि ये मेरे बाप का घर है। हाल बेटा, मुझे तलाक देने के बाद तुम कहाँ जाओगे? यहाँ तो नहीं रह सकते। कि सफाई कौन करता है? जी सफाई तो मैं ही करती हूँ। इतना बड़ा घर है, तुम्हें अभी तक सफाई करने आई नहीं? तुम्हारी वजह से ना मम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। अगर अब तुमने सफाई सही से नहीं की ना, ये जो तुम्हारे 3 नुक्ते हैं मैं रबर से मिटा दूंगी। मेरी जिंदगी में 2 मर्द आए, दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। दूसरा मर्द? अम्मा मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। पहला तेरा बाप तो दूसरा तू। पहले तेरा बाप और उसका खानदान मेरा खून पी गया, तो अब तू। ऐसे कभी रिश्ता लाई, एक तो 5 बहनों का इकलौता भाई, ऊपर से बहनें नहीं है, घोंडी है घोंडी। जाने कैसे माँ बाप होंगे जिनके अपनी लड़की इतनी भारी पड़ेगी। मिसेस खान, मिसेस खान, आई एम सॉरी। मामा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रही हूँ यहाँ से, वरना ये सारा की बच्ची मेरे हाथ से मर जाएगी। इसका मतलब है कि ये सारा के हाथों मर आ जाएगी। मामा सुन रही है क्या कह रही है? मामा सुन क्यों नहीं रही? सारा ने कुछ कह दिया होगा, बोलती बंद हो गई होगी। वैसे आपकी बेटी है इतनी प्यारी कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है हमें। सच्ची बात है, आपने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बहू से।
आप लोग मेरी बेटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उतनी अच्छी तो वो मुझे नहीं लगती जितनी आप लोगों को लग रही है। बहुत थकी हूँ, पैर दबाओ। चलो जल्दी, शाबाश। चलो चलो। अरे मजाक करी थी, क्या हो? नहीं मैं दोबारा देता हूँ। मैं कोई जरूरत ही होगी ना। ये तो तेरे खानदानी कंगन है। ये मेरी परनानी ने मेरी नानी को दिए थे, मेरी नानी ने मेरी अम्मा को, और मेरी अम्मा ने मुझे, और अब मैं तेरी शादी होने में तुझे दूंगी। तो किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किए, ऐसे ही पास करते रहे। तो बेटा खानदानी चीज है ना, नस्ल दर नस्ल ऐसे ही आगे जाती है। बहुत ही फजूल कॉन्सेप्ट है। क्यों? उसमें फजूल वाली क्या बात है? अच्छे खासे भारी हैं, बेच के पैसे आ जाते हैं। ये की ना तूने दादी और फुफियों वाली बात, उनका भी बस यही था कि जो चीज पास पड़ी हुई है बेच के खा लो। कोई ज़हनियत है तेरी भी। माशाल्लाह, दुआ के नक्श वलीद पर गए। तौबा करें अम्मी, इतनी खूबसूरत है मेरी बेटी, मुझ पर ही गई है। रंग देखें मेरे जैसा। अम्मी चाय बना देंगी मुझे? क्या हो गया, थक गई हूँ ना मैं, सॉरी। और इतने दिन वहां पे रही थी, कोई काम ही नहीं करवाया उन्होंने मुझसे, तो मैं भूल गई। ये हाथों को ना देखी मेरे, नाजुक से नहीं है। किसी का मुंह तोड़ने पे आए ना, तो उसका मुंह तोड़ के उसके हाथ में दे सकते हैं। आप दोनों का आपस का रिलेशन कैसा है? लव मैरिज है या अरेंज्ड मैरिज? कजिन मैरिज। मैं इतना काम करती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। बेटा मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा इस घर का काम? तू करेगी? मैं करूंगी ना, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी मदद करूंगी, सारे काम कर दूंगी। तबीयत सही है? बुखार तो नहीं हुआ है? तो जैसी काम चोर लड़की मुझे घर के काम कराने के ऑफर कर रही है, कयामत की निशानी है ये। काम चोर नहीं हूँ मैं, बस मेरा दिल नहीं करता काम करने का। बेटा जिन लोगों का ना दिल नहीं करता काम करने को, उनको काम चोर ही कहते हैं आम जुबान में। तुम जिंदा हो? हरी लाशें भी गिरी मेरी। वो बदबू आई, बदबू को कैसे मारते हैं? मुझे नहीं मानना, जिंदा हो या तुम भी बदबू हो? वो आ रहे हैं। बहन है वो हमारी। तुमने बताया नहीं इतने सारे साले हैं मेरे। भाई वो क्या है कि आपकी बहन पे दिल आ गया है। मेरा मैसेज, एक शौहर का कहना है कि अगर बीवी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठूस लेना तो समझ जाओ या वो घर का काम निपटाएगी या आपको। सारा इनसे कह दो कि इनका कमरा वही है जहाँ मजहर है। ज़ारा इनसे कह दो कि मेरे मामलात से दूर रहें। सारा इनसे कह दो कि मैं मजहर से दूर रहूंगी और यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। जब आप दोनों आमने सामने हैं तो फिर एक दूसरे से ही कह दें।